आज अपन स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसमें मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इवेल्युएट आयोटा टू द पावर 18 प्लस 1 अपॉन आयोटा टू द पावर 24 पूरे के ऊपर होल कितना है क्यूब। इसकी अपन को वैल्यू फाइंड करनी है। अपन जानते हैं आयोटा स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है -1, तो इसको अपन ऐसे लिखें आयोटा स्क्वायर टू दी पावर 9, तो कितना हो जाएगा 9 टू जा 18 प्लस इसको लिखें अपन आयोटा स्क्वायर टू दी पावर 12 इंटू आयोटा होल क्यूब। तो ये हो जाएगा 12 को 2 से इंटू करेंगे 24 प्लस 1 वापस कितना हो जाएगा आयोटा टू दी पावर 25 हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर -1 टू द पावर 9 प्लस आयोटा स्क्वायर -1, तो यहाँ हो जाएगा -1 टू द पावर 12 इंटू आयोटा होल क्यूब। माइनस ऊपर ऑड पावर है तो ये हो जाएगा -1 और यहाँ इवन पावर है तो ये हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन आयोटा क्यूब हो जाएगा। -1 प्लस 1 अपॉन आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो यहाँ हो जाएगा -1, ऊपर हो जाएगा अपने पास आयोटा, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आयोटा स्क्वायर होल क्यूब। -1 आयोटा स्क्वायर -1, तो ये हो जाएगा -1 क्यूब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 माइनस आयोटा क्यूब। इसमें से माइनस कॉमन निकाल दें, ऊपर पावर क्यूब है तो कितना हो जाएगा माइनस आगे आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा अपने पास 1 प्लस आयोटा टू द पावर 3। एक्सपांड कर लें इसको अपन, तो 1 प्लस 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब। ये फॉर्मूला हो जाएगी a प्लस बी होल क्यूब वाली, ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी 3 ए बी स्क्वायर बी क्यूब। ए की जगह कितना है यहाँ पर 1 और बी की जगह कितना है आयोटा, -1 प्लस 3 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 तो ये हो जाएगा -3 आयोटा क्यूब। आयोटा क्यूब कितना होता है आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा, तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा, तो -3 प्लस 1 -2 3 आयोटा माइनस आयोटा, तो प्लस 2 आयोटा, माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 आयोटा। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 and z2 प्रूव दैट रियल ऑफ z1 इंटू z2 इज इक्वल टू रियल ऑफ z1 इंटू रियल ऑफ z2 माइनस इमेजनरी पार्ट ऑफ z1 इंटू इमेजनरी पार्ट ऑफ z2। अब फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर, तो अपन सपोज कर ले लेट z1 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b एंड z2 इज इक्वल टू c प्लस आयोटा डी। तो अपन को क्या दे रखा है राइट लेफ्ट हैंड साइड में z1 इंटू z2, पहले अपन दोनों को इंटू कर लें, z1 इंटू z2 a प्लस आयोटा b इंटू c प्लस आयोटा d। a को पहले इससे इंटू करें तो यहाँ हो जाएगा ए सी प्लस आयोटा ए डी, आयोटा b को इससे इंटू करें तो आयोटा बी सी प्लस आयोटा स्क्वायर बी डी। आयोटा स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है -1, तो ये हो जाएगा -BD, तो इसको अपन ऐसे लिखें AC, ये हो जाएगा -BD और इन दोनों में से आयोटा कॉमन निकाल लें तो यहाँ हो जाएगा AD प्लस BC। ये है अपने पास Z1 इंटू Z2। अपन को क्या दे रखा है रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2, मतलब रियल पार्ट ऑफ
Z1 इंटू Z2। जैसे अपने पास ये लिखा हो Z इज इक्वल टू A प्लस आयोटा B, तो रियल पार्ट ऑफ Z मतलब बिना आयोटा वाली टर्म कौन सी है? A। तो रियल पार्ट ऑफ Z कितना होता है? A होता है। तो यहाँ पर रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 वो हो जाएगा बिना आयोटा वाली टर्म, मतलब AC माइनस BD। Z1 इज इक्वल टू कितना है? A प्लस आयोटा B। तो रियल पार्ट ऑफ Z1 कितना हो जाएगा? A। तो A की जगह लिख लेंगे अपन रियल पार्ट ऑफ Z1, और C क्या है? Z2 का रियल पार्ट है। तो यहां हो जाएगा रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस B इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू D इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2। तो ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। रिड्यूस 1 अपॉन 1 माइनस 4 आयोटा माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 3 आयोटा ब्रैकेट में 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 5 प्लस आयोटा टू द स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब A प्लस आयोटा B के फॉर्म में लिखना है। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करोगे तो आपसे भी हो जाएगा। अब करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इफ x माइनस आयोटा y इक्वल टू रूट A माइनस आयोटा b अपॉन C माइनस आयोटा d, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपन को प्रूव करना है। गिवन क्या है अपने पास? एक्स माइनस आयोटा वाई इक्वल टू रूट ए माइनस आयोटा बी अपॉन सी माइनस आयोटा डी। रिप्लेस्ड आयोटा बाय माइनस आयोटा, मतलब आयोटा को अपन किससे रिप्लेस कर दें? माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दें। तो यहां हो जाएगा अपने पास एक्स, आयोटा की जगह माइनस आयोटा लिखेंगे तो माइनस पहले से लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा प्लस आयोटा बाय रूट, यहां हो जाएगा ए, आयोटा की जगह माइनस आयोटा लिखेंगे तो यहां हो जाएगा प्लस आयोटा बी अपॉन, ऐसे ही नीचे हो जाएगा सी प्लस आयोटा डी हो जाएगा। इसको फर्स्ट सपोज कर लें और इसको सेकंड सपोज कर लें, मल्टीप्लाई वन एंड टू, दोनों को क्या करें अपन? मल्टीप्लाई कर दें। तो यहां हो जाएगा एक्स प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई, मतलब लेफ्ट हैंड साइड दोनों को मल्टीप्लाई कर लें और राइट हैंड साइड दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। ए माइनस आयोटा बी अपॉन सी माइनस आयोटा डी रूट ए प्लस आयोटा बी अपॉन सी प्लस आयोटा डी। तो यहां हो जाएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू रूट, ऐसे इसमें a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस आयोटा इंटू बी का होल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस आयोटा डी होल स्क्वायर। तो यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहां हो जाएगा आयोटा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1, तो यहां हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू रूट ए स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अपन को प्रूव क्या करना है?
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर करना है। स्क्वायर करेंगे अपन तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से रूट हट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये प्रूव हो गया। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कन्वर्ट द फॉलोइंग इन पोलर फॉर्म। फर्स्ट, क्वेश्चन है 1 + 7 आयोटा अपॉन 2 - आयोटा द होल स्क्वायर। मतलब इसको किस में कन्वर्ट करना है अपन को, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पोलर फॉर्म का मतलब क्या है, जैसे अपने पास ये हो कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b, तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब हो गया r cos थीटा प्लस आयोटा, इसको साइन थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब पहले अपन इसको जो सम दे रखा है उसको अपन पहले किस में कन्वर्ट कर लें, a प्लस आयोटा b के फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। तो ये हो जाएगा 1 + 7 आयोटा अपॉन, एक्सपांड करें तो ये हो जाएगा 4 - 4 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर - 2ab प्लस b स्क्वायर। 1 + 7 आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, -1, तो ये हो जाएगा 4 - 4 आयोटा -1, 1 + 7 आयोटा अपॉन 4 - 1, 3 - 4 आयोटा। a प्लस आयोटा b में कन्वर्ट करने का मतलब है डिनोमिनेटर में से अपन आयोटा हटा दें। तो इसको अपन कॉन्जुगेट से इंटू कर लें, 3 + 4 आयोटा अपॉन 3 + 4 आयोटा। 1 को इससे इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 + 4 आयोटा। 7 आयोटा को 3 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 आयोटा। 7 आयोटा को 4 से इंटू करेंगे तो प्लस 28 आयोटा स्क्वायर। नीचे a - b, a + b, a स्क्वायर - b स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 3 माइनस स्क्वायर ऑफ 4 आयोटा। तो यहां हो जाएगा आयोटा स्क्वायर -1, तो ये हो जाएगा -28 प्लस 3 कितना हो जाएगा, -25 और 21 आयोटा प्लस 4 आयोटा 25 आयोटा। यहां हो जाएगा 9 प्लस आयोटा स्क्वायर -1, तो स्क्वायर ऑफ 4 कितना हो जाएगा, 16। मतलब ये हो गया अपने पास -25 प्लस 25 आयोटा अपॉन 25। मतलब ये कितना हो जाएगा, -1 प्लस आयोटा। मतलब इस फॉर्म में तो आ गया a प्लस आयोटा b में। अब r फाइंड करना है और अपन को थीटा फाइंड करना है पोलर के लिए, पोलर रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो यहां a इज इक्वल टू रियल पार्ट कितना हो गया, -1 और b इक्वल टू एंड b इज इक्वल टू 1। r का मतलब हो गया मॉडुलस ऑफ z, वो होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। -1 का स्क्वायर 1 + 1, मतलब r इज इक्वल टू कितना हो गया, √2। cos थीटा इक्वल टू x अपॉन r। x इज इक्वल टू कितना है, -1, r इक्वल टू √2 विच इज लेस देन 0। साइन थीटा इक्वल टू y अपॉन r, सॉरी यहां लिख देते अपन a अपॉन r और यहां हो जाएगा b अपॉन r। b इज इक्वल टू कितना है, 1 ग्रेटर देन 0 हो गया। मतलब cos की वैल्यू नेगेटिव, साइन की वैल्यू क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई।
तो इसका मतलब थीटा लाइज बिटवीन π/2 2π, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट हो गया इसमें। तो अपन जानते हैं इसमें अपन अल्फा देखे कितना होता है, कोस थीटा इजिकल टू कितना 1/√2, साइन थीटा इजिकल टू कितना 1/√2, मतलब अल्फा इजिकल टू कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। ये हो जाएगा अपने पास π/4। अपन को सेकंड क्वाड्रेंट में है तो मेजर कहाँ से करते हैं अपना, थीटा ये होता है, ये होता है अपन को थीटा। तो इसका मतलब थीटा प्लस π/4 इजिकल टू कितना होगा 180 हो जाएगा। इसका मतलब थीटा इजिकल टू कितना हो जाएगा पाई माइनस π/4, मतलब कितना हो जाएगा 3π/4। 3π/4 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो उसमें कोस की वैल्यू क्या होगी नेगेटिव और साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी पॉजिटिव। तो पोलर फॉर्म हो जाएगा इसका, अपनी फार्मूला होती है r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, r इजिकल टू √2 cos थीटा, थीटा की जगह कितना हो जाएगा 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4। तो ये हो गया इसका पोलर रिप्रेजेंटेशन हो गया। ऐसे ही इसमें क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड सेम है, वो आपसे हो जाएगा। अब अपने क्वेश्चन नंबर 6, solve each of the following question in exercise 6 to 9। क्वेश्चन नंबर 6, इक्वेशन अपन को सॉल्व करनी है। ये दे रखी अपन को 3x² माइनस 4x प्लस 20/3 इक्वल टू 0। तो यहाँ a इक्वल टू x², इसकी अपन किससे कंपेयर करें, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। तो x² का कोफिशिएंट a, यहाँ x² का कोफिशिएंट कितना है 3, तो यहाँ a इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, b x का कोफिशिएंट, यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है -4 और c 20/3। तो डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac, b² माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, 4 a की जगह पे 3, c कितना हो जाएगा 20/3, कैंसल। 16 माइनस 20 को 4 से इंटू करें 80, तो कितना हो जाएगा -64, मतलब ये क्या लेस देन 0 हो गया। इसका मतलब रूट्स जो मिलेंगे अपन को इमेजिनरी मिल जाएंगे। तो सॉल्यूशन कौन सा होता है इसका, x इजिकल टू -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस b की वैल्यू कितनी है -4, माइनस पहले से लिखा हुआ है तो कितना हो जाएगा 4 प्लस माइनस b² माइनस 4ac माइनस 64 अपॉन 2 इंटू a 3, तो यह हो जाएगा 4 प्लस माइनस 64 का स्क्वायर रूट 8 -1 कितना हो जाएगा आयोटा के इक्वल अपॉन 4 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा अपने पास 4/6 प्लस माइनस 8 आयोटा बाय 6, मतलब 2/3 प्लस माइनस 4/3 आयोटा। तो सॉल्यूशन हो गया इसका x इजिकल टू 2/3 प्लस 4/3 आयोटा, दूसरा हो जाएगा 2/3 माइनस 4/3 आयोटा। ऐसे ही इसमें इक्वेशन वाले सम जो हैं वो है अपने पास 7th 8th और 9th। तो ये अपन पहले भी कर चुके हैं, एक्सरसाइज थी अपने 5.3।
तो ये आपसे हो जाएंगे। अब करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10th। Z1 इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा, Z2 इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। फाइंड मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस 1 अपॉन Z1 माइनस Z2 प्लस 1। ये अपन को फाइंड करना है। तो वैल्यू निकालने अपन पहले Z1 प्लस Z2 प्लस 1 अपॉन Z1 माइनस Z2 प्लस 1। Z1 इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा, Z2 इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा प्लस 1 अपॉन Z1 इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा, Z2 इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा प्लस 1। टू 3 4 माइनस आयोटा प्लस आयोटा तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहां हो जाएगा 2 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा प्लस 1 4 अपॉन 2 1 माइनस 1 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहां हो जाएगा 2 माइनस 2 आयोटा, 2 कॉमन निकाल ले, कैंसिल हो जाएगा। यहां हो जाएगा 2 1 माइनस आयोटा, कॉन्जुगेट से इंटू कर दें, 1 प्लस आयोटा और 1 प्लस आयोटा से क्या करें अपन, इंटू कर दें। तो ऊपर आ जाएगा अपने पास 2 ब्रैकेट में 1 प्लस आयोटा, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्मूला, 1 स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऑफ आयोटा। तो ये हो जाएगा अपने पास 2 ब्रैकेट में 1 प्लस आयोटा, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1। तो यहां हो जाएगा 1 प्लस 1। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, माइनस 1 के इक्वल। तो 2 भी कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब Z1 प्लस Z2 प्लस 1 अपॉन Z1 माइनस Z2 प्लस 1 किसके इक्वल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया 1 प्लस आयोटा के इक्वल। इसी का ही अपन को मॉडुलस निकालना है, मतलब Z1 प्लस Z2 प्लस 1 अपॉन Z1 माइनस Z2 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। तो मॉडुलस कैसे निकालते हैं, रूट ओवर स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट प्लस स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी पार्ट। तो आंसर कितना हो जाएगा, √2। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 10th। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। इफ a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू x प्लस आयोटा द होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1, प्रूव दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखिए रखा है अपन को गिवन a प्लस आयोटा b इक्वल टू x प्लस आयोटा होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। रिप्लेसिंग आयोटा बाय माइनस आयोटा, मतलब आयोटा को अपन क्या करें, माइनस आयोटा से क्या करें, रिप्लेस कर दें। तो यहां हो जाएगा a माइनस आयोटा b, यहां पर भी आयोटा की जगह माइनस आयोटा लिख दें, तो यहां हो जाएगा x माइनस आयोटा होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। फर्स्ट सेकंड मल्टीप्लाई, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 1 and 2, मतलब a प्लस आयोटा भी, इसको मल्टीप्लाई करना है a माइनस
आयोटा बी से। इस साइड है एक्स प्लस आयोटा होल स्क्वायर अपॉन 2x² प्लस 1 इंटू एक्स माइनस आयोटा होल स्क्वायर अपॉन 2x² प्लस 1। तो यहां a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर, और यहां हो जाएगा x प्लस आयोटा x माइनस आयोटा पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे 2x² प्लस 1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल, तो ये प्लस हो जाएगा, यहां हो जाएगा a² प्लस b² इक्वल टू a प्लस बी ए माइनस बी x² माइनस आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा 2x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अपने पास a² प्लस b² इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर, यहां हो जाएगा x², यहां हो जाएगा आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल, तो ये +1 होल स्क्वायर अपॉन 2x² प्लस 1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। यहाँ क्या था, a प्लस बी ए माइनस बी x² माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1 के इक्वल, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12, z1 इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू -2 प्लस आयोटा। फर्स्ट अपन को प्रूव करना है फाइंड रियल ऑफ z1 इंटू z2, रियल ऑफ z1 इंटू z2 अपॉन z1 बार, मतलब कॉन्जुगेट हो गया। और दूसरी किसकी वैल्यू अपन को फाइंड करनी है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 अपॉन z1 और z1 बार। तो पहले अपन फाइंड कर लेते हैं z1 इंटू z2 अपॉन z1 बार। z1 z2 अपॉन z1 बार, z1 कितना है 2 माइनस आयोटा, z2 -2 प्लस आयोटा, z1 बार का मतलब है कॉन्जुगेट हो गया इसका, मतलब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के बीच में जो साइन है वो अपन चेंज करके लिख दें। 2 से इंटू करेंगे तो हो जाएगा -4 प्लस 2 आयोटा, इससे इंटू करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा, माइनस प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर अपॉन 2 प्लस आयोटा, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, तो ये प्लस हो जाएगा, तो -4 यह हो जाएगा +4 आयोटा, और ये कितना हो जाएगा +1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस आयोटा, -4 प्लस 1 -3 प्लस 4 आयोटा अपॉन 2 प्लस आयोटा, कॉन्जुगेट से इंटू कर दें अपन, 2 माइनस आयोटा, 2 माइनस आयोटा से इंटू कर दें, तो -3 को 2 से करेंगे तो -6 माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा, 4 आयोटा को 2 से इंटू करेंगे तो हो जाएगा 8 आयोटा प्लस माइनस -4 आयोटा स्क्वायर अपॉन a प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर ऑफ 4 माइनस आयोटा स्क्वायर, यह हो जाएगा -6 8 प्लस 3 11 आयोटा स्क्वायर यानी -1, तो ये हो जाएगा +4 अपॉन 16 आयोटा स्क्वायर -1,
तो माइनस माइनस प्लस 1, तो ये हो जाएगा -6 + 4 -2 + 11 आयोटा। डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा 17। ये हो गया अपने पास Z1 Z2 अपॉन कॉन्जुगेट ऑफ Z1। इसका क्या करना है, अपन को रियल पार्ट फाइंड करना है, मतलब रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 अपॉन कॉन्जुगेट ऑफ Z1। तो ये होता है इमेजिनरी पार्ट और ये होता है, सॉरी, ये होता है रियल पार्ट और ये होता है इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट कौन सा आ जाएगा, -2/17। तो ये हो गया, इसका आंसर हो गया। अब सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट कौन सा अपने पास, इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/Z1 इंटू Z1 बार। तो पहले अपन फाइंड कर लें, अपन Z1 इंटू Z1, 1/Z1 इंटू Z1 बार। 1/Z1 इज इक्वल टू कितना है, 2 माइनस आयोटा Z1 बार, मतलब इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 प्लस आयोटा 1/A माइनस बी, A प्लस बी, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा स्क्वायर ऑफ 2 माइनस आयोटा का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 1/4 आयोटा स्क्वायर -1, तो ये हो जाएगा +1, कितना हो जाएगा 1/5, मतलब 1/5 + 0 आयोटा। ये हो गया 1/Z1 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ Z1। अब इसका अपन को इमेजिनरी पार्ट फाइंड करना है, 1/इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/Z1 इंटू Z1 बार। तो ये होता है 1/5 रियल पार्ट और 0 होता है इमेजिनरी पार्ट। तो ये हो गया आंसर। आंसर कितना आ जाएगा 0। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, फाइंड द मॉडुलस एंड द आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अपन को फाइंड क्या करना है, इसमें मॉडुलस फाइंड करना है एंड आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z। और कॉम्प्लेक्स नंबर अपन को दिया कौन सा रखा है, Z इज इक्वल टू 1 + 2 आयोटा अपॉन 1 - 3 आयोटा। तो पहले अपन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर ले। Z इज इक्वल टू 1 + 2 आयोटा अपॉन 1 - 3 आयोटा। तो कॉन्जुगेट से इंटू कर ले अपन, 1 + 3 आयोटा, 1 + 3 आयोटा। 1 से इंटू करेंगे तो 1 + 3 आयोटा, 2 आयोटा से इंटू करेंगे तो 2 आयोटा + 6 आयोटा स्क्वायर। नीचे A + B, A - B, मतलब स्क्वायर ऑफ 1 माइनस 3 आयोटा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर -1, तो ये हो जाएगा -6। तो यह हो जाएगा 1 + 5 आयोटा -6 अपॉन 1 + आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस और स्क्वायर ऑफ 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यह हो जाएगा -5 + 5 आयोटा, नीचे हो जाएगा डिनोमिनेटर में 10, तो यह हो जाएगा -1/2 आयोटा। तो ये तो हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसको कन्वर्ट कर लिया। अब क्या निकालना है अपन को, मॉडुलस फाइंड करना है। मॉडुलस ऑफ z मतलब -1/2 आयोटा का क्या हो जाएगा मॉडुलस, वो होता है √स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट प्लस स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी पार्ट। -1/2 का स्क्वायर
प्लस 1/2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/4, 1/4 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा 1/2, मतलब 1/√2। ये तो मॉडुलस आ गया। अब आर्गुमेंट मतलब थीटा फाइंड करना है अपन को, तो अपन जानते हैं cos थीटा इज इक्वल टू कितना होता है x/r। मॉडुलस का मतलब ही क्या हो गया, ये r हो गया, मतलब ये किसके इक्वल है, r के इक्वल है। तो cos थीटा होता है अपना x/r। x इज इक्वल टू कितना है यहां पर -1/2, r इज इक्वल टू कितना हो गया 1/√2, मतलब -√2/2, मतलब -1/√2 लेस देन 0। cos थीटा sin थीटा इज इक्वल टू y/r। y की वैल्यू कितनी है 1/2, r 1/√2, तो ये हो जाएगा प्लस 1/√2 ग्रेटर देन 0। मतलब cos की वैल्यू नेगेटिव, sin की वैल्यू पॉजिटिव, इसका मतलब थीटा क्या हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया। मतलब थीटा बिलोंग्स टू π/2 टू पाई। अब इसमें अल्फा कितना होगा, मतलब cos थीटा 1/√2, sin थीटा 1/√2, मतलब थीटा कितना हो जाएगा π/4 हो जाएगा। वो अपना अल्फा होता है, मतलब यहां से यहां तक अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा π/4। अब थीटा क्या होता है अपना यहां से यहां तक मेजर करते हैं, तो इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा π-π/4 कर लें अपन, यही होगा ना। यहां अपन ऐसे लिखें 180, मतलब पाई इज इक्वल टू कितना होगा थीटा प्लस अल्फा। अपन को तो थीटा फाइंड करना है, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस अल्फा इज इक्वल टू कितना 1/π/4 है, तो 4 - 1 3/4 हो गया, 3π/4। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3π/4। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द रियल नंबर x एंड y इफ x minus iota y into 3 plus 5 iota is the conjugate of -6 - 24 iota। x और y की वैल्यू फाइंड करनी, अपन को दे क्या रखा है x minus iota y into 3 plus 5 iota is इसका कॉन्जुगेट है, तो इसका कॉन्जुगेट किसके इक्वल होगा -6 + 24 आयोटा के इक्वल हो जाएगा। इससे इंटू करें तो कितना हो जाएगा 3x + 5 आयोटा x - 3 आयोटा y। आयोटा y को इससे इंटू करेंगे तो 3 आयोटा y माइनस प्लस -5y आयोटा स्क्वायर। आयोटा y को किससे इंटू करेंगे 5 आयोटा से, तो ये हो जाएगा 5 आयोटा स्क्वायर y इक्वल टू -6 + 24 आयोटा 3x प्लस इन दोनों में से आयोटा कॉमन निकालना है, तो यहां हो जाएगा 5x - 3y आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो यहां हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5y इज इक्वल टू -6 + 24 आयोटा। यहां हो जाएगा 3x, बिना आयोटा वाली टर्म कौन सी है 3x + 5y आयोटा 5x - 3y इक्वल टू
-6 + 24 आयोटा। दोनों इक्वल कब होंगे? रियल पार्ट, जब रियल पार्ट के इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो। इसका मतलब है 3x + 5y = -6 एंड 5x - 3y = कितना हो जाएगा? 24। x और y की वैल्यू फाइंड करनी है अपन को, तो एलिमिनेशन मेथड लगा ले अपन। मतलब यहाँ पर 3 है तो इस पहले वाले को 3 से इंटू कर दें और इसको किससे इंटू कर लें अपन? 5 से इंटू कर लें। तो यहाँ हो जाएगा 9x + 15y = -18। अब 5 से इस इक्वेशन को इंटू करें तो 25x - 15y = 24 को 5 से इंटू करें तो 5 4 जा 22, 5 2 जा 10, 120। ऐड कर लें दोनों को, कैंसिल। 34 x = 120 में से 18 माइनस करें तो कितना हो जाएगा? 102। मतलब x = 102 डिवाइडेड बाय 34। 3 की टेबल, अगर 34 को 3 से इंटू करें तो 4 3 जा 12, 102। तो आंसर कितना आ जाएगा? x = 3। x की वैल्यू इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में रख लें अपन। फ्रॉम फर्स्ट x की वैल्यू 3 रखें तो कितना हो जाएगा? 9 + 5y। 9 + 5y = -6। मतलब 5y = 9 को उस साइड लिखेंगे तो -15, y = -3। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। फाइंड द मॉडुलस ऑफ 1 + iota upon 1 - iota minus 1 - iota upon 1 + iota। गिवन 1 + iota upon 1 - iota, 1 - iota upon 1 + iota। एलसीएम ले लें अपन। 1 - iota 1 + iota। 1 + iota को इससे इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + iota होल स्क्वायर माइनस यहाँ हो जाएगा 1 - iota का होल स्क्वायर। मतलब इसको इससे इंटू कर लें और इसको इससे इंटू कर लें। यहाँ हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर, a² + b² 2ab। ये थी ना a² + 2ab + b²। यहाँ हो जाएगा -1 - 2 iota + iota² अपॉन a - b, a + b, a² - b², मतलब 1² माइनस iota²। iota² = -1। तो यहाँ हो जाएगा 1 + 2 iota -1। यहाँ हो जाएगा अपने पास -1 माइनस माइनस +2 iota माइनस iota²। नीचे हो जाएगा 1 iota² -1 तो कितना हो जाएगा? +1। 1 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा? -2 iota। यहाँ हो जाएगा -1 + 2 iota, iota² -1 तो कितना हो जाएगा? +1 अपॉन 2। +1 -1 कैंसिल, 4 iota अपॉन 2, मतलब कितना हो गया? 2 iota। इसका अपन को मॉडुलस निकालना है। मतलब मॉडुलस ऑफ 1 + iota अपॉन 1 - iota, 1 - iota 1 + iota। ये किसके इक्वल था? 2 iota। मतलब दोनों तरफ क्या करें अपन? मॉडुलस का साइन लगा दें। तो मॉडुलस मतलब
स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट मतलब ये अपने पास लिखा हुआ है 0 प्लस 2 आयोटा, इसका अपन को मॉडुलस निकालना है। तो स्क्वायर ऑफ 0 रूट में और 2 का स्क्वायर 4, तो आंसर कितना आ जाएगा 2। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 गिवन इफ x प्लस आयोटा y द होल क्यूब इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v, देन शो दैट u अपॉन x प्लस v अपॉन y इज इक्वल टू 4 ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। गिवन x प्लस आयोटा y होल क्यूब इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v, a क्यूब a प्लस b होल क्यूब की फॉर्मूला लगा लें अपन। यहां हो जाएगा x क्यूब प्लस 3 x स्क्वायर आयोटा y, 3x आयोटा y का स्क्वायर प्लस आयोटा y होल क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा u प्लस आयोटा b। ये हो गए a प्लस b होल क्यूब की फॉर्मूला कौन सी होती है, a प्लस b होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब के इक्वल होती है। तो वो फॉर्मूला अपन ने यहाँ पर लगा दी। ये हो जाएगा अपने पास x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y आयोटा, यहाँ हो जाएगा प्लस 3x y स्क्वायर आयोटा स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा आयोटा क्यूब y क्यूब इज इक्वल टू u प्लस आयोटा b के इक्वल, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 और आयोटा क्यूब इज इक्वल टू कितना होता है, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 तो आयोटा क्यूब किसके इक्वल होता है, माइनस आयोटा के इक्वल। तो ये आयोटा स्क्वायर, तो ये तो हो जाएगा -3xy स्क्वायर और यहाँ आयोटा क्यूब है तो हो जाएगा माइनस आयोटा y क्यूब इज इक्वल टू y क्यूब इक्वल टू u प्लस आयोटा v। बिना आयोटा वाली टर्म x क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर। अब इन दोनों में से अपन आयोटा कॉमन निकाल लें तो यहां हो जाएगा 3x स्क्वायर y माइनस y क्यूब इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v के इक्वल हो गया। इक्वेटिंग बोथ द साइड कंपेयर करें अपन तो यहां हो जाएगा x क्यूब माइनस 3x y स्क्वायर इज इक्वल टू u के इक्वल हो गया। आयोटा का कोफिशिएंट 3x स्क्वायर माइनस y क्यूब इज इक्वल टू v के इक्वल हो गया। x कॉमन निकाल लें, x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा u अपॉन x, क्योंकि अपन को u अपॉन x की प्लस v अपॉन y फाइंड करना है। इसमें से y कॉमन निकाल लें तो 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू v अपॉन y, दोनों को ऐड कर लें चलो यहां पर लिख दें अपन एडिंग, तो यहां हो जाएगा u अपॉन x प्लस v अपॉन y, v अपॉन y इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो ये हो गया u अपॉन x प्लस v अपॉन y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, 4x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, 4y स्क्वायर, 4 कॉमन निकाल लें तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो ये
प्रूव हो गया। तो ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। इफ अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर विथ मॉडुलस ऑफ बी इक्वल टू 1, देन फाइंड मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस कॉन्जुगेट ऑफ अल्फा इंटू बीटा की अपन को वैल्यू फाइंड करनी है। अपन जानते हैं मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, कॉन्जुगेट ऑफ जेड इंटू जेड के इक्वल होता है। तो अपन बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस कॉन्जुगेट ऑफ अल्फा इंटू बीटा होल स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, ये बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस कॉन्जुगेट ऑफ अल्फा इंटू बीटा इंटू बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस कॉन्जुगेट ऑफ अल्फा इंटू बीटा पूरे का कॉन्जुगेट, मतलब ये हो जाएगा z इंटू जेड बार किसके इक्वल हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ z के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। इसको अपन ऐसे लिखें बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार इंटू बीटा, ये हो जाएगा बीटा बार माइनस अल्फा बार अपॉन 1 माइनस जेड बार का बार किसके इक्वल होता है, जेड के इक्वल, मतलब कॉन्जुगेट ऑफ जेड उसका कॉन्जुगेट किसके इक्वल हो जाएगा, जेड के इक्वल। तो ये हो जाएगा कॉन्जुगेट ऑफ अल्फा उसका भी कॉन्जुगेट किसके इक्वल हो जाएगा, ये अल्फा के इक्वल, और ये हो जाएगा इंटू बीटा कॉन्जुगेट ऑफ बीटा। इंटू करें अपन बीटा को इससे इंटू करेंगे तो बीटा इंटू कॉन्जुगेट ऑफ बीटा माइनस बीटा इंटू कॉन्जुगेट ऑफ अल्फा माइनस अल्फा इंटू कॉन्जुगेट ऑफ बीटा माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू कॉन्जुगेट ऑफ अल्फा अपॉन 1 से इंटू करेंगे तो 1 माइनस अल्फा इंटू कॉन्जुगेट ऑफ बीटा माइनस कॉन्जुगेट ऑफ अल्फा इंटू बीटा माइनस माइनस प्लस, यह हो जाएगा कॉन्जुगेट ऑफ अल्फा इंटू बीटा अल्फा इंटू कॉन्जुगेट ऑफ बीटा कॉन्जुगेट ऑफ जेड इंटू कॉन्जुगेट ऑफ जेड इंटू जेड किसके इक्वल होता है, मॉडुलस ऑफ जेड के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये तो हो जाएगा मॉड बी स्क्वायर माइनस बीटा कॉन्जुगेट ऑफ अल्फा माइनस अल्फा इंटू कॉन्जुगेट ऑफ बीटा प्लस यह हो जाएगा मोड अल्फा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस अल्फा इंटू कॉन्जुगेट ऑफ बीटा माइनस अल्फा कॉन्जुगेट इंटू बीटा, यह हो जाएगा अल्फा इंटू कॉन्जुगेट अल्फा इंटू कॉन्जुगेट ऑफ अल्फा, ये तो हो जाएगा मोड ऑफ अल्फा स्क्वायर, और बीटा इंटू कॉन्जुगेट ऑफ बीटा मॉडुलस ऑफ बीटा का स्क्वायर हो जाएगा। अपन को दे रखा है मॉड ऑफ बीटा किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस बीटा इंटू कॉन्जुगेट ऑफ अल्फा माइनस अल्फा इंटू कॉन्जुगेट ऑफ बीटा प्लस मोड ऑफ अल्फा का स्क्वायर, यह हो जाएगा 1 माइनस बीटा इंटू कॉन्जुगेट ऑफ अल्फा माइनस अल्फा इंटू कॉन्जुगेट ऑफ बीटा, और यह हो जाएगा मोड ऑफ अल्फा का स्क्वायर। मोड ऑफ बीटा किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, दोनों सेम है तो कैंसिल होकर के कितना हो गया 1, मतलब इसका आंसर किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन कौन सी रखी है, मॉडुलस ऑफ 1 माइनस आयोटा टू द पावर x इज इक्वल टू 2 टू द पावर x। गिवन 1 माइनस आयोटा टू द पावर x इज इक्वल टू 2 टू द पावर x। जैसे अपन को a प्लस आयोटा b, तो मॉडुलस ऑफ a प्लस आयोटा b किसके इक्वल होता है, रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के इक्वल होता है।
तो ये हो जाएगा अपने पास रूट 1 प्लस बी की जगह कितना है -1, स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। यहाँ ऐसे लिख देते हैं -1 का स्क्वायर, पूरे के ऊपर पावर कितनी है x, यहाँ हो जाएगा 2 टू द पावर x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा √2, पावर कितनी हो जाएगी x इज इक्वल टू 2 टू द पावर x, 2 टू द पावर यहाँ हो जाएगा x/2, मतलब √2 का मतलब कितना 1/2, पूरे के ऊपर कितनी हो जाएगी पावर x इज इक्वल टू 2 टू द पावर x, इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 टू द पावर x/2 इज इक्वल टू 2 टू द पावर x। इक्वल कब होंगे, x/2 इज इक्वल टू किसके इक्वल हो, x के इक्वल हो, और x इज इक्वल टू 2x, मतलब x इज इक्वल टू कितना हो गया 0। तो इसका मतलब द इक्वेशन हैज नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन हो जाएगा। The equation is non-zero integral solution। यही अपन को क्या करना, फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, इफ a प्लस आयोटा b इंटू सी प्लस आयोटा d इंटू ई प्लस आयोटा f इंटू जी प्लस आयोटा h इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, देन टू शो दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। गिवन क्या है अपन को, a प्लस आयोटा b इंटू सी प्लस आयोटा d इंटू ई प्लस आयोटा f इंटू जी प्लस आयोटा h इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। रिप्लेसिंग आयोटा बाय आयोटा को किससे रिप्लेस कर दें, माइनस आयोटा से, तो ये हो जाएगा अपने पास a माइनस आयोटा b, आयोटा की जगह माइनस आयोटा लिख दे तो c माइनस आयोटा d, e माइनस आयोटा f, g माइनस आयोटा h इज इक्वल टू a माइनस आयोटा b। इसको फर्स्ट और इसको सेकंड सपोज कर ले अपन, मल्टीप्लाई 1 एंड 2, दोनों को क्या करें अपन मल्टीप्लाई कर दें। इसका मतलब a प्लस आयोटा बी को इंटू करें अपन a माइनस आयोटा बी से, c प्लस आयोटा डी को c माइनस आयोटा डी से, e प्लस आयोटा f को e माइनस आयोटा f से, g प्लस आयोटा h को g माइनस आयोटा h, इक्वल टू a प्लस आयोटा b को a माइनस आयोटा b से। नीचे लिख देता हूं मैं a माइनस आयोटा b से, तो यह हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a माइनस b a प्लस b, a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा c स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर d स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा e स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर f स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा g स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर h स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, ये क्या है अपने पास आयोटा, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो ये कितना हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा अपने पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, यहाँ पर भी आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1,
जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो ये हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। तो ये प्रूव हो गया। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, इफ 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा होल टू द पावर m इक्वल टू 1, देन फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। ये अपने पास गिवन 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा टू द पावर m इज इक्वल टू कितना है 1। 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा कॉन्जुगेट से इंटू कर दे अपन 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा टू द पावर m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। ये फॉर्मूला बन गई 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। नीचे हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टू द पावर m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। 1 प्लस 2 आयोटा आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन 1 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो +1 टू द पावर m इज इक्वल टू 1। -1 +1 कैंसिल, 2 आयोटा अपॉन 2 टू द पावर m इज इक्वल टू 1। 2 कैंसिल हो जाएगा, आयोटा टू द पावर m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। यहां पर इसको ऐसे लिखें आयोटा टू द पावर 4, m अपॉन 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। तो आयोटा टू द पावर 4 कितना होता है 1 होता है, तो m क्या होगा 4 का मल्टीपल। यहां अपन इसको ऐसे लिखें, इसको बैठा देते हैं अपन जानते हैं आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है -1, तो इसका मतलब आयोटा टू द पावर 4 इज इक्वल टू कितना होता है 1। तो अपन से पूछा क्या है, देन फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल। तो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m कितनी हो जाएगी वैल्यू ऑफ m कितनी हो जाएगी 4। मतलब m की वैल्यू अगर अपन कम से कम 4 रखें तो वैल्यू कितनी मिल जाएगी इसकी 1 मिल जाएगी। तो आंसर कितना हो जाएगा m इज इक्वल टू 4। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 20। तो ये अपनी एक्सरसाइज मिसलेनियस चैप्टर 5 की कंप्लीट।